हम लोग अपने अभियान पर निकले हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान। और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी में हैं। इसमें एक विकासखंड पड़ता है आराजी लाइन, जिसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसमें एक गाँव है वीरसिंहपुर, उसके प्रधान जो हैं वो महिला प्रधान है और अस्वस्थता के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से हम प्रधानपति और प्रतिनिधि दोनों हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम ये आग्रह करेंगे कि प्रधान जी, इनको प्रधान जी का भी संबोधित करेंगे कि अपना परिचय दें। उसके बाद जैसे कि हमारे प्रोग्राम का कार्यक्रम शुरू होता है प्रश्नों का, वो हम पूछेंगे। तो प्रधान जी से हम आग्रह करेंगे, प्रधान जी अपना परिचय बताएँ। मेरा नाम है अशोक कुमार पटेल, पूर्व आदमी जी। प्रधान जी, हम लोग अपना कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पूर्ण वीडियो में भी देखा होगा और समझा होगा, तो सबसे पहला जो सवाल हमारा रहेगा वो रहेगा उज्ज्वला योजना। उसके बाद हमारी सवाल थोड़ा सा रहेगी आवास पे, तो प्रधानमंत्री आवास, इसी तरह के सवाल रहेंगे। तो पहला उज्ज्वला योजना कि आपके कार्यकाल में, पूर्व प्रधानमंत्री आपके कार्यकाल में कितने उज्ज्वला योजना को दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी, कितने उज्ज्वला योजना को लाभार्थी को दिया गया है, कितने बच गए हैं, जो बच गए वो किन कारणों से? हमारे कार्यकाल में अभी तक उज्ज्वला योजना जी, हमारे यहाँ 25-30 लोग बचे हैं। तो किन कारणों से नहीं हो पाए? 25-30 लोग भी अगर बचे हैं तो किन कारणों से? उनका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं। अच्छा, ताकि उनका डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जी। तो लिस्ट में अगर नाम आ जाता या आ जाएगा तो उनको वो योजना मिल जाएगी। लिस्ट में नाम आ जाएगा तो योजना लागू। और प्रधान जी, जो अगर मान लीजिए किसी के पूर्व प्रधान नहीं, अगर मान लीजिए कि 100 लोगों के आपके गाँव में 100 ही लोगों को योजना दिया, तो कुल से तो मतलब है नहीं, क्योंकि अब उसकी भी दायित्व कहीं ना कहीं प्रधान पे आ जाती है, नेता पे जो उसका होता है प्रतिनिधि उस पर आ जाती है। तो जो कि हमारे सर्वे जो की टीम है, जो कि हमारे बनारस ब्यूरो से संदीप पटेल जी हैं, उन्होंने सर्वे करके रिपोर्ट जो सबमिट किया है, उसमें से देखिए, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पूर्व को लेते हुए वर्तमान की, उसमें से मैंने देखा है उज्ज्वला योजना में से अगर 100 लोग को दिया गया तो देखा है मैंने 85% जो है उज्ज्वला योजना पर, जिसको अगर हम कहें कि सिलेंडर रिफिलिंग दोबारा नहीं कर पाता है। तो क्या लगता है कि ये योजना सफल? योजना सर सफल में दिक्कत ये है कि उनको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट आता है सब्सिडी, और सब्सिडी ये है कि कभी आता है कभी नहीं दिया जाता। गरीब आदमी पहले तो रोजगार नहीं, कैसे पूरा पैसा इकट्ठा कर करके देता है। यही दिक्कत, इसी की वजह से बिक्री नहीं कराता। नहीं, तो वही सवाल हमारा पहला था प्रधान जी, तब ये क्या योजना ये सफल है कि असफल है? योजना 50% सफल है, 50% असफल। जो कि हम पूरा हमारा ये प्रोग्राम है, तो 1300 रुपया काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, जहाँ पे प्रधान के माध्यम से 100 दिन का रोजगार मिलता हो, मनरेगा के माध्यम से, वहाँ पे कॉमन सेंस लगाया जा सकता है, सामान्य समृद्धि लगाया जा सकता है। 1300 रुपये कैसे आएगा? तो 50% जो सफल है, वो 50% में कौन लोग हैं? 50% जो सफल वो हैं जो डेली बाहर काम कर रहे हैं, मनरेगा के ऊपर जो डिपेंड है नहीं सफल, वो इसलिए नहीं सफल है कि 209 रुपये में कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो भी मनरेगा का जो सारी शिक्षा जुड़ा है, कि मनरेगा का पेमेंट कितने दिन बाद आता है? जैसे कि अगर मैंने आज काम किया तो आप लोग मास्टर रोल और ये सब जो करते हैं, मनरेगा पेमेंट का 2 से 3 महीने के बाद ही आएगा, तब तक तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे बहुत से कम ही प्रधान लोग हैं जो बता पाते हैं कि योजना सफल है, क्योंकि हमारे भी टीम ने देखी है और जांच की है, जो कि प्रधान जी एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि 50% सफल है। ये हमारा भी डाटा है कि 50% सफल है, लेकिन 60% सफल होने के बाद ही माना जाता है कि योजना परियोजना सफल हुई है। 50% तक भी हम उसको निम्न भी मान सकते हैं। खैर, हो सकता है कि और अच्छे तरीके से काम हो तो किया सकता है। तो प्रधान जी, हमारा दूसरा सवाल है कि इसी बेस पे कि 2015 में मोदी जी हमारे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने दिल्ली के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन का किया, जो कि क्रांति बन चुकी है। और उसके तहत ये देखा गया है कि शौचालय बना, टॉयलेट बने, चेककर बने, जो भी नाम से कर लीजिए। तो कितने आपके द्वारा कितना दिया गया? हमारे द्वारा सर 10 दिया गया। 10 दिए गए हमारे कार्यकाल में 10 है जी। प्रधान जी, फिर वही हमारा सवाल वही सर्वे के बाद जो आपके गांव के पूर्व को मैंने जोड़ रहा हूँ, मैं पूरा गांव आपको बोलूँगा कि आप गांव के जो है डीएम कहिए, चाहे प्रधान है या केवल मंत्री लगेगा तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे हैं। तो ये कह रहा हूँ कि वही है कि आज भी जो है 90 से 95% टॉयलेट जो है इज्जत घर जो है, जिसमें खुद से बकरी बंधी हुई है, नहीं 90 से 95% नहीं, लगभग 10%।
सर 700 तो मैं आपके गांव में मैं आते हुए देखा दूंगा। 7 अभी मैंने सर्वे रिपोर्ट मैंने सबमिट नहीं किया है इसका, लेकिन मैंने 7 देखा है कि उसमें बकरी है या अर्धनिर्मित है या टूटा है। नहीं हो सकता, 10% होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। अगर मान लीजिए 10% अगर 100 बन तो 10 हो गए ना सर। तो वही तो 7 और 10 आबादी आपकी मान लीजिए कि मैं नहीं, अगर आबादी मान लीजिए आपकी 200 है, अरे 2000 है, तो कितने आपके हो गए? 2000 पे 10% 50 क्रॉस कर गए ना। भाई तो मैं बता रहा हूँ सर ना कि तो ये चीज़ें हैं। खैर प्रधान जी, अब उस चीज़ जो है विद्यालय की बात कर रही है। ये विद्यालय जो आप प्राथमिक पाठशाला है आपके कितने गांव में लगते हैं? क्या प्राथमिक पाठशाला है कितने हैं? हमारे गाँव में प्राथमिक पाठशाला और आबादी कितनी है? आबादी है 2500। 2500 जो कि हमने सोचा था वही मेरे को है। हम ये चाहते हैं प्रधान जी कि हमारे व्यूअर्स कुछ पूछते भी है कि ये एसएनसी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है विद्यालय में, उसमें प्रधान की क्या भूमिका है? एसएनसी में हमारा कोई भूमिका नहीं है, कोई नहीं है, उसमें कुछ अभिभावक हैं, बीडीसी हैं और स्कूल के टीचर। जी, तो प्रधान जी जो एसएमसी में अगर आपका रोल नहीं है तो जो एसएमसी का कार्य होता है तो उसका पर्यवेक्षक कौन होता है? उसका अच्छा प्रधान नहीं, प्रधानाचार्य भी तो कई रिपोर्ट सबमिट करते होंगे। अगर आपके गांव में विद्यालय है, नहीं तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। काट दीजिएगा कि विद्यालय का ये पूरा कार्य होता है और अभिभावक और प्रधानाचार्य मिलकर उसमें काम करते हैं, प्रधानाध्यापक। तो मिड डे मील जो होता है प्रधान जी, मिड डे मील में आप कैसे व्यवस्था करते हैं और उसमें कोटेदार की क्या भूमिका होती है? उसमें कोटेदार की बस एक किलोमीटर राशन देते हैं, ठीक है। और बाकी हम सब कंडीमेंट हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, खाना बनाना, गैस देना। जी जी किसान जी, जैसे कि मीनू तो दिया रहता है 6 दिन, संडे में तो छुट्टी रहती है, तो मीनू के अनुसार बुधवार को क्या होता है? बुधवार को सर दूध है, चहरी है, दूध कितने एम एल है सर? और सोमवार को सोमवार को होता है। सर फ्रूट में आप क्या देते हैं, क्योंकि फ्रूट का जो बजट हो बजट है 250 के लाती है, दूधों की बाकी फ्रूट का पेमेंट नहीं हो पाता जी, तो वही करें कि प्रधान जी की इसकी बजट जो है वो हमारे व्यूवर्स हमारे जानना भी चाहते हैं कितना आता है बजट फ्रूट की? फ्रूट का रेट 4 रुपये आ रहा है। अच्छा, ये कैसे मेंटेन करते हैं सर? फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे केले का सीजन चला गया तो फिर सर जो सीजनिंग फ्रूट होता है उसी में अरेंज किया जाता है, जी, लेकिन पेमेंट हम कुछ हमारे पास से भी देना पड़ता है। आपको अपने पास से पे करना पड़ता है। और प्रधान जी थोड़ा सा आप लोगों मैंने स्कूल के विषय में भी जान लिया और जो है एसएमसी के विषय में जान लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने अभी तक कितने एप्लीकेशन या जो भी आपकी फॉर्म होती है वो भर दिया है? क्या कुछ मिले हुए भी हैं कि नहीं? अभी हमारे कार्यकाल में टोटल 1 आवास में। जी, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण हमारे यहाँ जो पहले था, अभी तो क्या है कि लिस्ट के मुताबिक बन रहा है। पहले था कि 4 आवास आता था, 4 आवास दे दिया। अब लिस्ट में जैसे है वैसे हिसाब से बड़ा करना देता है कि आपके पास इतने। अब हमारे यहाँ टोटल 20 आवास लगते हैं, पुरानी लिस्ट मिला। अब 20 में से 20 का रेट मिला है। अभी हमारा 18 बचा था, इसके बाद सर्वे हुआ तो 16 सर्वे हो गया, बाकी लोग अब आते हैं। अच्छा, इसकी पात्रता क्या होती है? जैसे हमारे कुछ झारखंड के व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि हम लोग भी अपने, क्योंकि ये सेंट्रल का प्रधानमंत्री का है, तो वहाँ के प्रधान लोग जैसे कि आप बता नहीं पाते या उनको खुद नहीं पता था, तो जो कैंडिडेट होता है वो सोचता है कि हम खुद जाकर प्रधान जी को बता दें कि सर ये है, तो इसकी कुछ पात्रता बता क्या हो? पात्रता सर इसका कच्चा मकान नहीं है, तो इसके बाद टू व्हीलर नहीं। अच्छा, क्या इसमें जाति भी माने रखती है कि जैसे श्रवण बिरादरी का ना हो? इसमें कोई जाति नहीं, हर कास्ट में हो सकती है, इसका कोई नहीं। प्रधान जी बड़े अच्छे से जवाब आप सवाल का दे रहे हैं, हमारे व्यूवर्स इसको समझ भी रहेंगे। थोड़ा हम लोग किसानों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि किसान के बिना तो सब कुछ पूरा भारत अधूरा है। तो सबसे पहले ये कि प्रधान जी की आपने प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, पहली बात तो पैसा देके ना तो किसी को सम्मान दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, पता नहीं कैसे पैसा देके सम्मान दे रहे हैं। खैर ये बात की बात है। तो ये जानना चाहते हैं प्रधान जी कि कितने लोगों को आपने पैसा देके सम्मान निधि दिया और कितने लोग बच गए? हमारे यहाँ लगभग 95% सम्मान निधि का पैसा था। इससे पहले कुछ अपात्र लोग थे निकाले,
इनका नाम उनका है। अच्छा, कुछ रिकवरी भी हुई जो गलत लोगों के पास चली? एक चीज़ें और है, जैसे किसानों को हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपका बेल्ट काफ़ी फेमस बेल्ट है आदर्श और इसके रूप में प्रधान जी, तो जो कि आपके पड़ोसी में चंद्रशेखर जी हैं जो प्रथम श्री भी पाए हुए हैं और किसानों पे ही है, ये हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इनके प्रधान जी के पड़ोसी ही हैं, प्रथम श्री पाए हुए किसान के लिए, प्रगतिशील और वैज्ञानिक किसान हैं। प्रधान जी, वह एक मोदी जी का बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है वन ड्रॉप वन प्लांट, उसके तहत आपने कितने किसानों को लाभ दिया और क्या क्या किया उसमें? प्रधान जी, एक कहावत है, अभी गडकरी सर ने भी बोला था अभी 2 दिन पहले कि रोड के बिना विकास संभव नहीं है, और आपके यहाँ आने पर ये लगा कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे कहीं भी गड्ढे नहीं मिले आपके तक पहुँचने में, तो कहीं ना कहीं इसका आपको भी वो जाता है, श्रेय जाता है। तो प्रधान जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने मीटर इंटरलॉकिंग का काम किया है अपने गांव में, कहाँ से कहाँ तक, और कितने मीटर सीसी रोड या खंडर लगवाया? हमने सर इंटरलॉकिंग का काम किया, खंडर काम किया करीब 250 मीटर। जी, 250 मीटर। किसके यहाँ से किसके के? एक कराए हैं शंकर नगर से राजनगर तक, एक कराए हैं सीसी रोड से लेकर धरान बस्ती है राजनगर तक। प्रधान जी, इंटरलॉकिंग हो गया, ये भी बात कर लिया, थोड़ा सा बस केवल जल पे बात कर लेते हैं क्योंकि आपका समय काफ़ी व्यस्तता आपकी है, कि आपने कितने रीबोरिंग और हैंडपम्प का निर्माण किया? हमने हैंडपम्प नहीं लगा, रिबोर कराए हैं, 6 रिबोर कराए। जो उसके स्क्रैप निकलते हैं, तो इस स्क्रैप का क्या करते हैं? इसको हम कबाड़ी में भिजवाते हैं। कबाड़ी में भिजवाते हैं। प्रधान जी, आप कुछ हम ये चाहते हैं कि आप अपने देश की या क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं कोविड को देखते हुए? कोविड को देखते हुए साफ सफाई रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखें, बाजारों की बहुत कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि कोविड में आपने ये देखा है कि जब कोविड में सब लोग अपने घर का खाना खा रहे थे, राशन खा रहे थे, सब सुरक्षित, पूरे हॉस्पिटल खाली था। अभी जब मार्केट का लोग खाने लगे हैं तब सभी हॉस्पिटलों में जगह फुल हो गई। जी, 12,000 के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, और बनारस भी लगभग, जो हम लोग के भी ज़िले में लगभग मुझे लगता है कि 2,000 से ऊपर हैं, पता नहीं चल रहा है। एक चीज़ और प्रधान जी के विषय बताना चाहेंगे, जिस हाल में लोग बैठ के प्रधान जी से इंटरव्यू ले रहे हैं और हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं, ये हाल इनकी कोचिंग की है, ट्यूशन पढ़ती है, यहाँ पे गरीब और असहाय और निरीह बच्चे पढ़ते हैं, जिसका ये प्रधान जी खुद बताएंगे कि ये कैसे संचालन करते हैं और ये क्या क्या इसमें करते हैं। प्रधान जी, थोड़ा सा इसको बताएं। ये पूरा मकान हमारा पटना है जी, ये पूरा हमें फ्री में दे रखा है, यहाँ सब कुछ रखा है, टेबल है, बेंच लड़कों बैठने के लिए। यहाँ जो टीचर्स हैं उनको हम खुद मैनेज करते हैं, अपने पास से मैनेज करते हैं। और बच्चे, कितने बच्चे इसमें पढ़ते होंगे सर? लगभग इसमें 50-60 बच्चे हैं। किस क्लास से किस क्लास तक? 6 क्लास से 12th तक। और निःशुल्क कोई भी, अच्छा, कोर्स की बातें ही पढ़ाई जाती है जो स्कूल में, तो क्या प्राइवेट बच्चे भी आ सकते हैं कि जो आपके विद्यालय के बच्चे वही आते हैं? नहीं, इसमें कोई बच्चा आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधान जी निःशुल्क विद्यालय भी चला रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के गांव के बच्चे आ सकते हैं, अगल बगल के गांव के बच्चे आ सकते हैं, और जो उनको समझ में नहीं आता इस विद्यालय में, वो आके यहाँ पे कितने घंटे चलता है प्रधान जी? एक्स सोल्जर हमारे साथ सैनिक रहे हैं, और अभी भी इनका जो है बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों बताता है कि सैनिक है और रिटायर्ड हैं ये। तो इनसे हम थोड़ा सा अग्निवीर के विषय में पूछेंगे कि प्रधान जी, क्या है, क्या ये वाकई में जो अफवाहें विपक्ष या कुछ लोग चला रहे हैं वो सही है? इसको हम पूरी डिटेल जो है प्रधान जी से जानेंगे, और प्रधान जी से हम आग्रह करेंगे कि कम से कम 2 से 4 मिनट लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें। ये अग्निवीर के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली अग्निवीर क्या है, एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा 4 साल का है। अग्निवीर में जाने के बाद ये नहीं है कि आप कोई दूसरी ड्यूटी नहीं कर सकते, आप कोई भी ड्यूटी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अग्निवीर में रहेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, और लास्ट में एक मुफ्त पैसा मिलेगा, जो भी है 10 लाख 15 लाख, जो भी सब गवर्नमेंट का स्कीम है। अगर जिसका भविष्य अंधेरे में है वो अपना भविष्य भी बना सकता है, ठीक है। तो प्रधान जी, जो ये इतना जो हाय तौबा मचा हुआ है कि ये है वो है, जो बलिया में, बिहार में, अपने बनारस में भी कुछ दिन पहले कैंट हुआ, तो ये क्या ये विपक्ष या कुछ षड्यंत्र है कि वाकई में इसके विरोध में है? ये केवल भड़काव की भड़का रही है, इसको समझ नहीं पा रहे गहराई से कि है क्या चीज़। जी, मतलब ये योजना जो है पूरी तरह सफल है और अच्छी है। योजना बहुत अच्छी है, इसमें एक हर लोग सशक्त रहेंगे। जब भी देश विपत्ति में आएगा, आपके पास अगर ट्रेनिंग है तो आप खड़े रहेंगे। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो ये भी देखा कि आपने कि किस तरीके से अग्निवीर पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, और अब समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें मेन बताने का तात्पर्य ये है प्रधान जी से कि ये डिप्लोमा है, ये आपको इस बिल्ड करता है अच्छी चीज़ों में जाने के लिए, और इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से जानेंगे तो और इसके विषय में समझ पाएंगे, गलतफहमियाँ दूर होंगी। हम प्रधान जी को धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं प्रधान जी अच्छे कार्य करते रहेंगे और विकास की योजना को लेते रहेंगे। धन्यवाद प्रधान।